3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख मतलब ग्राफ पेपर दिया रहेगा आपको, उसमें ग्राफ में खींचना है आपको। ठीक है, तो क्या दिया है पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 दिया है। ठीक, इसका क्या करना है, हमको आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए क्या करना होता है, ग्राफ पेपर तो मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल, मैं ब्लैक बोर्ड में ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्सिस लेना है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और दोनों जहां कट करते हैं वहां पे एक्स और वाई का मान कितना होता है 0,0। ये हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में पढ़ चुके थे। अब हमको दिया क्या है, इसमें से आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हम लोग इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, किसी बिंदु को दर्शाने के लिए, मान लीजिए P बिंदु को दर्शाने के लिए हमको x, y मतलब निर्देशांक, उसकी जो निर्देशांक पता करना है। तो निर्देशांक पहले इसमें से निकालेंगे। तो इसमें से निर्देशांक निकालने के लिए y को एक तरफ रखेंगे, x को इधर लेके आएंगे। 4 पहले था 4, x यहाँ पे क्या साइन था प्लस है, तो इस तरफ आएंगे तो -x। अब x y का टेबल बना लेंगे। किसका बनाएंगे हम लोग, x और y की टेबल बनाएंगे। तो x बटा y कर लिए हैं। अब हम लोग x का मान कहां से कहां तक रखेंगे, x बराबर रखेंगे 0, +1 -1, +2 -2, ऐसे कहां तक चलेंगे हम लोग, अनंत तक रखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले x की जगह पे कितना रखते हैं 0, तो x की जगह में 0 रख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 4 - 0 तो कितना होगा 4। तो y का मान कितना आ गया 4, तो y की जगह में 4। तो पहला जो निर्देशांक हमारा क्या बन गया 0,4 हो गया। इसके बाद +1 रखते हैं, x की जगह में हम क्या रख देते हैं +1। तो x की जगह में +1 रखें तो कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा मेरा 3। तो x मैंने कितना रखा 1, y कितना मिला 3। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 1,3। इसके बाद -1 भी रख सकते हो, +2 आपका मर्जी, किसी को भी रख सकते हैं। तो चलिए -1 ही रख लेते हैं। तो -1 रख दिए, और यहाँ पे तब कितना रखोगे, ये क्या था x की जगह पे -1। अब माइनस से क्या हो जाएगा +1 हो जाएंगे। 4 + 1 तो कितना मिलेगा 5। ठीक, तो x की जगह पे -1 रखा तो y हमको कितना मिला 5 मिला। तो क्या निर्देशांक हो गया -1,5। तो ये 3 निर्देशांक मिल गया। कम से कम आलेख खींचने के लिए 2 से अधिक निर्देशांक हमको निकालना है। तो 3 मिल गया। तो अब 3 के लिए देखो, यहाँ पे ये 0 होते हैं, इधर +1, +2, +3, +4, +5, +6। y का ऊपर तरफ +1, +2, +3, +4, +5, +6। y का नीचे तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6। x की इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5 होते ही है, ये सब जानते ही हैं हम लोग। अब देखो कहाँ पे पहला बिंदु क्या है, x का मान 0, y का मान 4। तो x का मान 0 तो मतलब इस जगह पे है, y का मान क्या है 4, तो y की प्लस है तो ऊपर तरफ चलेंगे 1, 2, 3, 4। तो इस जगह पे आया बिंदु, और इसका नाम दे देते हैं a, और इसकी निर्देशांक क्या है 0,4 हो गया। ये आलेख आपको मिलेगा। इसके बाद क्या है 1,3, x का मान 1 है, y का मान 3। तो x की तरफ हम 1 घर जाएंगे, y की तरफ कितना जाएंगे 3, प्लस है तो ऊपर तरफ चलेंगे 1, 2, 3। तो इस जगह पे आएंगे, इसका नाम दे दो b, और इसका निर्देशांक क्या दे देते हैं 1,3। ये मिल गया, 1, 2 निर्देशांक मिल गया हमको। लास्ट वाला क्या मिल रहा है मेरे को -1, 5। x का मान -1, y का मान 5। तो -1 मतलब x की तरफ इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे को -1, और y कितना मिल रहा है 5। तो 5 मतलब हमको ऊपर तरफ चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ कहीं आएगा। तो इस जगह पे, तो इसका नाम दे देते हैं c, और इसका निर्देशांक क्या है -1,5। अब तीनों बिंदु को हमने ग्राफ पेपर में दर्शा दिए हैं। अब ये तीनों बिंदु को जोड़ देना है। तो तीनों बिंदु को जोड़ देना है, तो
ये तीनों बिंदु को हम जोड़ देते हैं। ये तीनों बिंदु हमने जोड़ दिए, तो देखो तीनों बिंदु एक रेखा के ऊपर आ गया। तो ये जब तक आपका एक ही रेखा में नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ग्राफ गलत हो गया। आलेख समझ में आया कैसे किए? मान लीजिए इसके बाद ये तो पहला था ग्राफ, अब दूसरा ग्राफ हम लोग बनाते हैं, इसको जल्दी नोट कर लो आप लोग। दूसरा ग्राफ बनाते हैं। दूसरा इसमें दिया है x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 दिया है हमको। तो हमारा काम क्या रहेगा? पहले y को एक तरफ रखेंगे, y क्या है? माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x इधर आएंगे तो माइनस x हो जाएंगे। अब हमको तो एक्स वाई की टेबल बना लेना है, तो एक्स वाई की जब टेबल हम बनाएंगे तो x और क्या है? y, तो एक्स वाई की हमने टेबल बना लिए हैं। कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो एक काम करिएगा, यहाँ पे माइनस दोनों तरफ इनटू कर दे, तो यही चीज़ हम और क्या लिख सकते हैं? यही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू +2 माइनस हो जाएंगे, माइनस x प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा। दोनों तरफ हमने माइनस से इनटू कर दिए, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +2 माइनस हो जाएंगे। क्योंकि माइनस से हमको दिक्कतें आ सकते हैं तो इसलिए कर दिया है। माइनस रहेगा भी तो कोई परेशानी नहीं होगा, आप कर पाओगे तो अच्छा है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? x का मान कितना रखते हुए चलते हैं? 0। तो x के जगह पे 0 रखो तो कितना मिल जाएगा भाई? 0 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? -2। तो y का मान कितना मिल गया? -2। इसके बाद +1 रख दो, x के जगह में +1 रखे तो यहाँ पे +1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1। तो 1 रखे तो -1 मिल गया। अब देखो x के जगह में -1 ही रख दीजिए, तो -1 रखते हैं हम x के जगह पे, -1 -2 था तो -1 -2 कितने हो जाएंगे? -3। तो x के जगह पे -1 रखा, y का मान -3 मिल गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो ग्राफ पेपर आपको दिया ही रहेगा, हम क्या करेंगे? इसी में पॉइंट को खाली दर्शा देना है। तो यहाँ पे पॉइंट जब हम दर्शाएंगे, पहले हम निर्देशांक निकाल लेंगे। निर्देशांक क्या है मेरा? पहला का 0, -2, दूसरे का क्या है? 1, -1, तीसरे का क्या है? -1, -3। ये 3 बिंदु मिल गया। अब ये तीनों बिंदु को हमको ग्राफ में दर्शाना है। तो यहाँ पे पहला क्या है? 0, -2, x का मान क्या है? 0, y का मान क्या है? -2। तो 0 यहाँ पे x का मान हो गया। अब y -2 मतलब ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे तरफ कितने घर जाएंगे? 2 घर, 1 2 इस जगह पे है, तो इसका a नाम दे देते हैं और इसका निर्देशन क्या है? 0, -2। अब b, ये दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। x का मान 1 है, y का मान -1, तो x का 1 मतलब प्लस के तरफ इस तरफ जाएंगे और y -1 मतलब नीचे तरफ जाएंगे, इस जगह पे आएंगे। तो यहाँ पे है, ये एक बिंदु था, इसका नाम दे देते हैं हमने b और इसका निर्देशन क्या है? 1, -1, इस बिंदु का निर्देशन दे दिए। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पे क्या है? -1, -3, x का मान -1, तो -1 इधर है यहाँ पे और y का भी -3 मतलब नीचे जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे है। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे है। ये था मेरा a का निर्देशन क्या था? 0, -2, ये मेरा b हो गया, ये c दे दीजिए और इसका निर्देशन क्या है? -1, -3। अब ये तीनों बिंदु को मिला दीजिए, एक रेखा मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब आलेख हमारा सही है। समझ में आ गया? ये था दूसरा। इसके बाद सिमिलरली है, सारे क्वेश्चन सिमिलर है। फिर भी और एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ मैं, बाकी आप लोग एक कर लीजिएगा, मैं आई भी करवा देता हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आई भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आई भी क्या दिया है हमको? 3 = 2x + y, ये हमको दिया है। इसकी आलेख बनाना है। तो इसका आलेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे? y को हमको एक तरफ रखना है, बाकी लोग को भगाना है। तो ये चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x + y
इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो y को एक तरफ रखते हैं, y बराबर इस तरफ है 3 था पहले, 2x इधर आएंगे तो -2x हो गया। इतना तो सबको क्लियर हो गया। इसके बाद एक टेबल पे हम लोग पुट करते हुए जाएंगे, एक एक वैल्यू रखेंगे, y का मान निकालते जाएंगे। तो देखिए x बटा y मैंने कर लिया, यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान पहले 0 रखते हैं, तो x की जगह पे 0, ये कितने हो जाएंगे 3 - 2, x की जगह पे 0 रखे तो कितने हो जाएंगे 3 - 0 मतलब कितना हो गया 3, तो y का मान कितना मिल गया 3, तो y की जगह में 3 रख देंगे। इसके बाद x के जगह पे कितना रखेंगे +1, तो यहाँ पे +1 लेंगे, 3 - 2 1, तो कितने हो जाएंगे ये 1, तो y का मान भी हमको कितना मिल गया 1। इसके बाद -1 भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो -1 रखते हैं इसके बाद, तो x की जगह पे -1 रखो, y का मान कितना निकलेगा, यहाँ पे पुट करना है आपको, यहाँ पे कितना पुट करोगे आप -1 पुट करना है, तो -1 पुट कर दिए तो कितने हो जाएंगे 3 है 3 लिखोगे, माइनस से +2, तो कितना मिल गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। तो ये जब पॉइंट निकाल लिए तो क्या क्या मिल गया मेरे को, एक 0,3, दूसरा क्या मिल गया 1,1, तीसरा -1,5, ये 3 बिंदु मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर ऐसे बनाइएगा आप लोग, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, जहाँ काट करते हैं वहाँ पे x और y का मान 0 0 होते हैं, ये तो पता है। अब देखिए पहला पॉइंट, इधर +1 करके +1 +2 +3 +4 +1 +2 +3 +4 +5, ये y और x का हो गया। x का -1 -2 -3 ऐसे होते हैं, y का नीचे तरफ -1 -2 -3 -4 ऐसे करके चलते रहते हैं। ये तो क्लियर है। अब देखो पहला बिंदु क्या है, x का मान 0 है, y का मान 3 है, तो x का मान 0 मतलब इस जगह पे मूल बिंदु में है। अब y का मान कितना है 3, y का मान +3 है मतलब ऊपर तरफ जाएंगे 1 2 3, तो इस जगह पे आ गया मेरा एक पॉइंट। इसका नाम हम दे देते हैं a और उसका निर्देशन क्या है 0,3। इसके बाद 1,1, x का मान 1 मतलब प्लस की तरफ जाएंगे, y का मान भी 1 मतलब y की तरफ जाएंगे यहाँ पे प्लस, तो ये कितना है b नाम दे देते हैं, इसका निर्देशांक 1,1। इतना तक समझ में आ गया। तीसरी पॉइंट क्या है -1,5, तो x का मान -1 मतलब इस तरफ आएंगे, x का बाएं तरफ आएंगे -1, y का मान +5 ऊपर तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5, तो कहने का मतलब ई जगह पे आएगा हमारा। इस जगह पे जब आ गया, इसका नाम हम दे देते हैं क्या c, और इसका निर्देशांक क्या दे दे -1,5। अब देखो ये तीनों बिंदु आ गया, तो ये तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए। ये तीनों बिंदु को जब आप मिलाएंगे, थोड़ा सा हमसे टेढ़ा हो गया, हाथ से बना रहा हूँ, आप लोग के पास तो स्केल रहेंगे, तो एक देखिए एक सरल रेखा मिल रहा है। तो ऐसे ही आप लोग को ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना क्लियर हो गया ना, आलेख कहते हैं इसको हिंदी में।